आज के क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने सीखेंगे कॉम्बिनेशन का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे कॉम्बिनेशन का, तो पहला पॉइंट से याद रखेंगे कि जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप उस पॉइंट को स्टार्टिंग में ब्रेक नहीं कर सकते, उसे आखिरी में ब्रेक करेंगे। यानी कि अगर ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप इसको स्टार्टिंग में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बच्चा क्या करते हैं कि यहीं से तोड़ देते हैं और ये खत्म कर देते हैं। नहीं, इसको आखिरी तक रखना है, जिस पॉइंट के बीच में निकालना है। क्लियर? ये याद रखेंगे, जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का निकालेंगे ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अब इस जो कॉम्बिनेशन दिया है रेजिस्टेंस का, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखें। क्या ये कंप्लीटली सीरीज में कंबाइंड है? नहीं। क्या ये कंप्लीटली पैरेलल में कंबाइंड है? नहीं। ये दोनों का मिक्स्ड है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस पॉइंट को हम तोड़ेंगे नहीं स्टार्टिंग में, इसको आखिरी पॉइंट तक रखेंगे। चलिए देखिए, तो अब इधर से नहीं तोड़ सकते तो इधर से तोड़ सकते हैं, इसको छोड़ के इधर से तोड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें, ये एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये है, बट इस पाथ में 3 ओम रेजिस्टेंस है। यानी कि ये जो पाथ है, इस पाथ में 3 ओम एंड ये 3 ओम रेजिस्टेंस है। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर एक ही पाथ में जितने भी रेजिस्टेंस हो गए वो क्या होंगे? सीरीज में। अब ये सिंगल पाथ में ये 3 और 3 है, ये दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। और जब सीरीज में होते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सिंपली दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 + 3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 यानी कि 6। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6। इन दोनों को हटा के क्या करेंगे? एक रेजिस्टेंस रख देंगे। दिखाते हैं आपको कैसे। यानी कि इन दोनों के बदले में क्या आया था? 6, तो इसको हटा के क्या कर दिए? 6। क्लियर है तक? ए एंड बी, सॉरी, ये पॉइंट के बीच में एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ये और ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये के बीच में दोनों क्या कर रहे हैं? अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं 2 पॉइंट के बीच में, तो दोनों क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं। ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। एक काम करते हैं, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो दोनों का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/R1 1/R2। परमानेंट इसको दिमाग में सेट कर लेंगे 2 रेजिस्टेंस के लिए। इन दोनों का एलसीएम R1 R2, यहाँ पे लेंगे तो R2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1। इसको रिवर्स करेंगे R इक्विवेलेंट, तो R1 R2 R2 + R। यानी कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आप यूज करते हैं। ये डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे देखिए 6 और 6 क्या है? पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए कैसे डायरेक्ट निकाल देंगे। 6 फिर ये 6 फिर दोनों का सम, यानी कि 6 + 6 यानी कि 6 × 6 6 6 12 2 3। यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 3 आया। कितना आया? अब काम कीजिए, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस रख दीजिए। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 3 होगा। क्लियर? जब भी 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कंबाइन है तो आप डायरेक्ट ये वाला दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों को जोड़ के डिवाइड कर लीजिए, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। देखिएगा, फटाफट निकालेंगे। अब देखेंगे इस पॉइंट
और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए ये एक पाथ हो गया और एक पाथ ये हो गया। अब इस पाथ में दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 3 ओम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये जो सिंगल पाथ है, इस सिंगल पाथ में 3 ओम 3 ओम है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल में जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6। क्लियर? अब उन दोनों को हटा के क्या कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस बना देते हैं। कितना आया था, 6। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो 6 ओम है और ये जो 6 ओम है अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6 इंटू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम, कितना हो जाएगा, 12 2 3। मतलब फिर से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या गया, 3 आ गया। फिर से इसको हटाइए, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखेंगे ध्यान से, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये है, बट इस पाथ में ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि इस पाथ में ये और ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 ओम। इन दोनों को हटा दीजिए, देखिए कितना स्मूथली बन रहा है, कितना गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 6 ओम में 6 ओम अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 इंटू 6 और डिवाइड बाय 6 + 6, फिर से आ जाएगा कितना का, 3 आ जाएगा। इन दोनों को हटा दीजिए, हटाने के बाद फिर क्या कर दीजिए, एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, कितना, 3 जोड़। अब A एंड B, देखिए हमने आपको बोला था वो पॉइंट को आखिरी तक रखना, देखिए आखिरी तक पॉइंट रखें। A एंड B के बीच में ये जो पाथ प्रोवाइड करा है, इस पाथ में ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इसी पाथ में दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल पाथ में, इसलिए दोनों क्या है, सीरीज में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 3 6, क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। इन दोनों को हटा देते हैं, कितना आया, 6। अब ये दोनों A एंड B के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए 6 और 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो RAB क्या हो जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बच गया। RAB क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, यानी कि 6 इंटू 3 9, 3 3 9, कितना गया, यानी कि आपका आंसर कितना गया, RAB = आ गया, समझ में आ गया, 6 पक्का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। इस कॉम्बिनेशन में A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो इधर से स्टार्ट करें या तो इधर से स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, एक पाथ ये बन रहा है और एक पाथ ये बन रहा है, बट इस पाथ में 2 ओम एंड 3 ओम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस सिंगल पाथ में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या होगा, सीरीज में। तो इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5, कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। अब उन दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब हटाने के बाद वहां पे एक रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। देखिए कैसे, कितना था, 5 ओम। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 5 ओम और 20 ओम अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या होंगे,
पैरेलल में होंगे। क्या होंगे? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेंगे? पैरेलल में तो दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों से सम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 into 20/5 plus 20। तो कितना हो जाएगा? 5 into 20, ये 25, 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम आ गया। दोनों पैरेलल में था इसलिए हमने ऐसा किया, अभी बताया आपको। अब इन दोनों को हटा के क्या करेंगे हम? 4 ओम रख देंगे। दोनों को हटा के क्या कर देंगे? 4 ओम। क्लियर? अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें, एक ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है और इस सिंगल पाथ में ये 4 ओम और 16 ओम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे, क्योंकि ये सिंगल पाथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये सिंगल पाथ में 4 और 16 एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई 4 ओम और 16 ओम क्या होगा? सीरीज में होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सीधा जोड़ देंगे, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। इनको हटा के क्या कर देते हैं? 20 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 20। क्लियर? एक तरफ से मेरा ब्रेक हो चुका है। अब इधर आते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें, एक पाथ ये प्रोवाइड कर रहा है और एक पाथ ये। तो इस सिंगल पाथ में 50 ओम एंड ये 30 ओम दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे, क्योंकि ये दोनों इसी पाथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 ओम प्लस 30 ओम इक्वल टू 80 ओम। दोनों सीरीज में था, दोनों को फाइनली जोड़ दिए सीधा। अब इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, किससे? 80 ओम से। क्लियर? अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, ये दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करें। दैट्स व्हाई 20 एंड 80 क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम। बार बार क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों के इक्विवेलेंट ऐसे ही निकालते हैं। अभी बताया थोड़ा देर पहले। तो 20 into 80, नीचे 100, ये कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 8 2 जा 16। इन दोनों को हटा के क्या कर देंगे? 16 कर देंगे। कितना? 16। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो सिंगल पाथ है, ये सिंगल पाथ में ये 16 और 4 दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई 4 एंड 60 क्या होंगे? सीरीज में। इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 प्लस 60 इक्वल टू 20 ओम। अब इन दोनों को रिप्लेस कीजिए हटाकर, किससे? 20 ओम से। कितने से? 20 ओम से। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गया है। अब ए है यहाँ पे, बी यहाँ पे है, मतलब हम इस पॉइंट पे यहां भी कर सकते हैं, इस पॉइंट पे यहां भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए, एक अल्टरनेटिव पाथ ये है और एक अल्टरनेटिव पाथ ये है और एक अल्टरनेटिव पाथ ये है, यानी कि 20, 15 एंड 20 तीनों मिलकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करें। दैट्स व्हाई ये तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब आर ए बी, यानी कि इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तीनों का उल्टा करके जोड़ेंगे, ऐसा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 4 3 6 4 10, नीचे 60 कट गया, यानी कि 1/RAB। RAB क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, 6 ओम, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। RAB 6 ओम। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इस कॉम्बिनेशन में ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए पहले के क्वेश्चन में क्या था कि कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में थे, कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में थे, तो हम लोग क्या करते थे? उसको ब्रेक करते जाते थे, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाता था। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में। तो जब आपको पता ना चले कि सीरीज में है कि पैरेलल में, तो आप क्या करें? सर्किट को मॉडिफाई करने की कोशिश करें।
अब जैसे इसको मॉडिफाई कर लेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में भी हो सकते हैं, कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में भी हो सकते हैं, बट ये मॉडिफाई करेंगे कैसे ये आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं, इसको मॉडिफाई करके दिखाते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। क्वेश्चन में नहीं दिया, हम अपने से मान रहा हूं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वायर लगा है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वायर लगा है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। और इग्नोर करने के बाद क्या करेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक पॉइंट बना देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक पॉइंट बना देंगे। क्लियर। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो वायर लगा है इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट बना देंगे। आपको बना के दिखा रहा हूं सिंगल पॉइंट। ठीक है, सिंगल पॉइंट बनाता हूं। यानी कि यहाँ पे ए भी आ गया और P भी आ गया। P यहाँ पे था, A था, क्या किए, दोनों को पकड़ के एक जगह कर दिए। यहाँ पे कितना था, 8 ओम था और यहाँ पे कितना था, 2 ओम था। क्लियर। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, एक पॉइंट मिला देंगे, एक पॉइंट बना देंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो चलिए बनाते हैं इसको। B एंड Q, बात समझ गए, B एंड Q। अब यहाँ तो P रखें या ये रखें, या तो B रखें या Q रखें, बात एक ही है। क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों पॉइंट है तो कोई एक भी पॉइंट रहेगा तो चलेगा, बट क्वेश्चन में बोला A एंड B, तो आप P को हटा दें और Q को हटा दें, ताकि समझ में आएगा कि किसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब एक चीज देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये वाला पाथ और ये वाला पाथ अल्टरनेटिव है। यानी कि ये 8 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों मिलकर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। हमने बोला था ना, मॉडिफाई करने के बाद कुछ पैरेलल में दिखेंगे या कुछ सीरीज में दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 एंड 2 का पैरेलल में है, मल्टीप्लाई दोनों का सम, यानी कि हो गया 8 इंटू 2 और ये कितना हो गया, 10। ओहो, ये हो गया आपका 5 और ये कट गया, यानी कि 8/5। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8/5। तो काम करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से। कितना आया, 8/5। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 एंड 6 अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करें, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। क्लियर। तो इन दोनों का इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6, यानी कि 4 इंटू 6 एंड 10। आपका हो गया ये 2 2 एंड 5, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंस कितना आ गया, 12/5। इसको हटाइए और यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, कितना आ गया, 12/5। क्लियर। चलिए आगे देखिए। अरे यार, इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये जो पाथ जो है, इस पाथ में एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस है, यानी कि सिंगल पाथ में एक रेजिस्टेंस ये भी है और ये भी है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि सिंगल पाथ में जो भी होगा क्या होंगे, सीरीज में। ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एलसीएम 5, 8, 12, कितना हो गया, 20/5, 4, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, 4 आया। तो चलिए
इसको रिप्लेस कर दीजिए एक रेजिस्टेंस से, कितना आ गया। अब ए एंड बी के बीच में 4, 4 और 4 तीनों मिलकर अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ए एंड बी के बीच में ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड, दैट्स व्हाई तीनों का तीनों पैरेलल में होंगे। तो कैसे निकालेंगे, रिवर्स करके, यानी कि 1/RAB हो जाएगा। आपको बनिए क्या 1/4, 1/4, 1/4, एलसीएम दिस 4, ऊपर में 1 + 1 3/4। अब बस रिवर्स कर देना है, तो RAB क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 4/3 हो। दिस इज योर आंसर, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया ए एंड बी के बीच में, 4/3 हो। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इस कॉम्बिनेशन में ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, इस पॉइंट के बीच में एक वायर लगा है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और ये दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट बना देंगे। क्लियर। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वायर लगा है, बट इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और ये पॉइंट और पॉइंट को सिंगल पॉइंट बना देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो वायर लगा है इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इस पॉइंट और इस पॉइंट को सिंगल पॉइंट बना देंगे। दिखाते हैं आपको बनाकर। बन गया। सिमिलरली अगर यहां पे अगर बनाते हैं इसको हटाकर सिंगल पॉइंट, तो देखिए अगर यहां भी बनाता हूं तो देखिए क्या बनेगा, बन गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर ये दोनों अगर पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम, R × R, एंड दोनों का सम क्या हो जाएगा, R + R, यानी कि R × R/2R कट गया, यानी कि R/, यानी कि दोनों का इक्विवेलेंट कितना गया, R/2। इसको हटाइए और इसके जगह पे R/2 को रिप्लेस कीजिए। क्लियर। कितना, R/2। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में। इन दोनों अगर पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सिमिलरली R/2 होगा। एक काम कीजिए, इसको भी हटाइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका R/2। क्लियर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2। तो एक काम कीजिए, इन दोनों को भी हटा दीजिए और एक बना दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2। अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, बट इस सिंगल पाथ में R/2 और R/2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सिंगल पाथ में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पाथ में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, R/2, ये क्या हो जाएंगे, R हो जाएगा, यानी कि R/2 क्या हो जाएंगे, 5। काम करो, इसको भी हटा दो, चलिए अभी दोनों को हटाने के बाद क्या कर देंगे, एक रेजिस्टेंस बना देंगे R। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। एक काम करें, दोनों को
इक्विवेलेंट निकालें, प्रोडक्ट करें और दोनों का ये हो जाएगा r/2 इंटू आर, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 3r/2, एक आर गया और आपका ये 2 भी चला गया, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना r/3, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा आर, ये भी आ जाएगा आपका r/3। क्लियर? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखेंगे पॉइंट पी एंड ए के बीच में एक वायर लगा है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे, पी को ए पॉइंट से मिला देंगे। सिमिलरली क्यू एंड बी के बीच में एक वायर लगा है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पॉइंट क्यू को बी से मिला देंगे। क्लियर? यानी कि P एंड A एक पॉइंट पे कर देंगे, Q एंड B को एक पॉइंट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, P और A एक पॉइंट बना दिए, B और Q एक पॉइंट बना देंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं, इस पॉइंट को उठा के कहां पे रखना है A पे, और इस पॉइंट को उठा के कहां पे रखना है B पे। तो देखिएगा मार्कर को देखिएगा, मार्कर का इस एंड P है और ए वाला एंड Q है। इसको क्या कीजिए ऐसे घुमाइए, देखिए P उधर जा रहा है और Q इधर आ रहा है। देखिए P उधर गया, Q इधर आ रहा है यानी कि P इधर आ चुका है और Q इधर आ चुका है। यानी कि देखिएगा फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, पी क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो P एंड Q के बीच में एक रेजिस्टेंस दे दिए। गुड। फिर P एंड B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए P एंड B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और लगा दीजिए। फिर A एंड Q, यानी कि A एंड Q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, A एंड Q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। यानी कि जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, P एंड Q, यानी कि P एंड Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो देखिए लगा दिए, कितना है R। फिर A एंड Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये भी लगा देंगे। फिर P एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये भी लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, A एंड B के बीच में क्या तीन रेजिस्टेंस मिलकर अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? यानी कि ये रेजिस्टेंस तीनों क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है A एंड B के बीच में। ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB क्या हो जाएगा, 1/R 1/R 1/R, एलसीएम R 1 1 1 3/R, यानी कि RAB क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो R/3। क्लियर? बात समझ में आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड। इस क्वेश्चन में A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस क्वेश्चन में A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसको बनाएंगे उसके बाद इसको बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं फर्स्ट को। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट को देखना है। अब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक पॉइंट बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट बना देंगे। चलिए बना के दिखाता हूं आपको, देखिए कैसे बनाता हूं।
बन गया। देखिए तो तीनों पॉइंट को क्या कर दिए, मिला दिए। यहाँ पे देख लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट बना देंगे। चलिए बना के दिखाता हूं आपको। समझ में क्या, देखिए सारे पॉइंट्स क्या नहीं एक जगह पे आएंगे। अब ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। कैसे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। अब जो ये दोनों पैरेलल में होंगे तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इंटू आर, R प्लस आर, यानी कि R टू R कट के बच गया R/2, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/2। तो चलिए इन दोनों का हटाकर R/2 कर देते हैं। R/2। अब यहां पे देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या करा, अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करा, दैट्स व्हाई ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यही होगा सेम। तो चलिए इन दोनों को भी हटा के क्या कर देते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, R/2। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर ये तीनों अगर पैरेलल में होंगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, रिवर्स करके ऐड करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, R 1 + 1 + 1 यानी कि 3/R। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/, यानी कि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिया, R/3। इसको हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितना आया, R/3। अब देखिए ध्यान से A एंड B के बीच में R/2, R/3 एंड R/2 एक ही पाथ में है, यानी कि सिंगल पाथ में ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि तीनों एक ही पाथ में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए तीनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो RAB क्या हो जाएगा, सिंपली तीनों को ऐड कर दिया जाए। वाह, एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे 3R। ओहो, 6 2 जा 8R/6, ये कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 4R/3, यानी कि RAB फर्स्ट का कितना आ गया, 4R/, पहला आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड बनाता हूं आपको, देखा दो सेकंड बनाकर। देखिए सेकंड में इस पॉइंट और इस पॉइंट में देखेंगे, ये जो पाथ है इस पाथ में 2 ओम एंड 2 ओम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सिंगल पाथ में ये दोनों रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में होंगे तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। क्या होगा, 2 + 2 4 होगा। इसको हटा के क्या कर दूं, 4 कर दूं, कितना कर देंगे, 2 + 2 = 4, यानी कि सिंपली 4। क्लियर। अब ये दोनों को ध्यान से देखा जाए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 4 ओम और ये 4 ओम अल्टरनेटिव पाथ्स प्रोवाइड करे, दैट्स व्हाई ये 4 ओम क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। दोनों का इक्विवेलेंट 4 × 4, 4 + 4 यानी कि 4 × 4 और ये 8, 4 2 = 8, 2 2 = 4, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया। इसको भी हटा के क्या करते हैं, सिंगल रिप्लेस कर दिया जाए। कितना गया, 2 ओम आ गया। कितना गया,
अब इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो सिंगल पाथ है, इस सिंगल पाथ में ये दोनों रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 + 2 4, कितना हो जाएगा 4 ओम। इसको हटा दो, हटा के क्या कर देंगे 4 रख देंगे। चलिए 4 रख दिया जाए। अब ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये 4 ओम अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करे, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में। इक्विवेलेंट 4 × 4 4 + 4 कितना 4 × 4 8 4 2 जा 8 2 2 जा 4, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कितना आया 2, जो लास्ट टाइम आया था। हटा दूं इसको, तो ओ वाह। अब ध्यान से देखेंगे ए एंड बी के बीच में सिर्फ एक पाथ है, सिंगल पाथ है। देखिए कैसे, ये रहा, यानी कि ए से बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ है। देख रहे ना, अभी सिंगल पाथ में जो भी रेजिस्टेंस होंगे, वो सिंगल रेजिस्टेंस जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे सीरीज में होंगे। यहाँ पे 1 छूट गया था, वो हमने लिख दिया। अभी ये वाला और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सब इसी पाथ में है, दैट्स व्हाई ये सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे सीरीज में होंगे, यानी कि आर ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1 2 4 2 2 4 एंड 2 6 यानी कि सेकंड आंसर कितना आ जाएगा 6। क्लियर, अच्छे समझ में आया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड, एंड दोनों में ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर, तो चलिए पहले इसको बनाएंगे, इसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए पॉइंट ए एंड बी के बीच में एक अल्टरनेटिव पाथ ये वाला है और एक ये है, बट इस पाथ में 2 ओम और ये 2 ओम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इस सिंगल पाथ में 2 ओम और 2 ओम एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर ये 2 ओम क्या हो जाएगा सीरीज में होगा। क्यों, क्योंकि एक ही पाथ में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में है तो दोनों का इक्विवेलेंट 2 + 2 यानी कि 4 ओम। क्लियर, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद कितना दे देंगे 4 ओम। अब ए एंड बी के बीच में ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या करे अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करे, इसके क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोनों का 8 4 2 जा 8 2 2 जा 4 यानी कि 2, यानी कि आर ए बी कितना आ गया। क्लियर, पक्का। अगर मान लीजिए इसी का एक मैंने स्पेशल बता दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैं अभी बता दे रहा हूं इसको, तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। कुछ ऐसा ही था ना, ये था, बी था, सी था, ये कितना था जी 4 4 था, ये सॉरी 2 2 था, और ये था आपका। तो क्वेश्चन में यहां पे बोला था ए एंड बी के बीच में, तो हमने क्या किया इन दोनों को सीरीज में किया, फिर इसके बाद दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के फिर इसके साथ पैरेलल किया। अगर यही क्वेश्चन में कहता कि नहीं सी एंड बी के बीच में निकालो, सी एंड बी के बीच में निकालो, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सी एंड बी के बीच में देखिए एक पाथ ये होता है और दूसरा पाथ है, तो इस सिंगल पाथ में ये और ये एग्जिस्ट कराते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं सीरीज में हो जाते हैं। ये दोनों जब सीरीज हो जाते हैं तो कितना होता है 2 + 4 = 6। अब फिर इसको हटा के क्या करते हैं 6 ओम से रिप्लेस कर देते हैं, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद ये दोनों क्या हो जाता है पैरेलल में, यानी कि 6 2 एंड 6 + 2 यानी कि 6 × 2 एंड 8, तो कितना 4 एंड 2 एंड 3 यानी कि। क्लियर, अगर मान लीजिए इसी में ये बोलता है ए बी सी, ये कितना था 2 ओम था, ये कितना था 2 ओम था,
और कितना था 4 ओम। ये भी हो सकता है कि सी और ए के बीच में पूछ सकता था आपसे, तो सी और ए के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता तो देखिए कैसे बनाते हैं। सी और ए के बीच में ये एक सिंगल पाथ हो जाता है, और इस सिंगल पाथ में दोनों था, ये दोनों क्या आ जाता है सीरीज में, तो कितना आ जाता है इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाता है 6 ओम 2 प्लस 4 6 ओम। फिर ये 6 ओम इसके साथ क्या हो जाता है पैरेलल में, तो 6 2 और 8 हो जाता है 4 2 यानी कि 3/2। बात समझ रहे हैं ना? किस पॉइंट के बीच में पूछ रहा है आपसे वो आपको ध्यान देना है। क्लियर? अब आते हैं उस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। एक काम करते हैं, यहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सीरीज में पैरेलल में, तो एक काम करते हैं कि ए पॉइंट को पकड़ते हैं एंड देन बाहर फेंक देते हैं इधर, ऐसे देखिएगा, ऐसे पकड़े एंड देन ऐसे कर देंगे। अब ऐसे करके थोड़ा खींच देंगे तो कुछ हमारा डायग्राम अलग बन जाएगा। दिखाते हैं कैसा बनेगा। ए को क्या करेंगे बाहर कर दिए, और जैसे बाहर करेंगे ये पकड़ के इसे, तो ये भी साइड में इधर हो जाएगा, इसे देखिएगा। तो ये देखिए ए पॉइंट यहां पे हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा, ये डी और ये एफ। अब देखिए डी और सी के बीच में देखिए यहां पे देखिए कुछ ऐसा, एफ और सी कुछ ऐसा। देखिए डायग्राम को ध्यान से समझें, बहुत ज्यादा जरूरी है डायग्राम। ए पॉइंट यहां पे हो गया, ये यहां पे हो गया, एक्चुअली इसको पकड़ कर इधर फेंके हैं। क्लियर? गुड। फिर ई और डी के बीच में, देखिए एक रेजिस्टेंस है 4 ओम। ई एंड एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस था 4 ओम, ये भी रहा। फिर डी और सी के बीच में एक था, ये भी रहने दिए हम लोग। फिर एफ एंड सी के बीच में है 8 ओम। क्लियर? अब बी जो ये जो है कनेक्शन, ये वायर, इसको भी बाहर ऐसे फेंक सकते हो, ऐसे पकड़े एंड ऐसे, यानी कि ये तुम्हारा हो गया बी एंड सी। समझ आ गया? अब ध्यान से देखें, अब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए और बी क्या होगा सेम पॉइंट हो जाएगा, दोनों को एक ही जगह रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी एंड बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सी एंड बी क्या हो जाएगा एक ही पॉइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये है। इस सिंगल पाथ में 4 और 8 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 प्लस 8। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिंगल पाथ में है, तो सीरीज में है, और सीरीज में कैसे डायरेक्ट जोड़ते हैं 12। अब ये 4 ओम और 8 ओम इस सिंगल पाथ में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों क्या होंगे सीरीज में, इक्विवेलेंट 4 प्लस 8 12। क्लियर? अब इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, वाह, ये हो गया 12 ओम और ये भी क्या हो गया 12। अब ये दोनों आपको दिख भी रहा है क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 12 × 12, 12 प्लस 12, 12 12 12 24, 2 6, यानी कि ई एंड सी के बीच में कितना आया 6 ओम आया। तो सी और बी एक ही पॉइंट है, ई एंड एक ही पॉइंट है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 6। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, ये वाला पोर्शन को बाहर खींच के बढ़ा दिए, मतलब बाहर कर दिए। बाहर कर देंगे तो पूरा का पूरा ऐसे उल्टा हो जाएगा, और बाकी जो था एज इट इज था, डी को हम लोग क्या कर दिए। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे, बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एंड सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे अच्छे से। क्लियर? पक्का? गुड।